नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में मैं उन सार्वभौमिक समस्याओं को सम्मिलित करता हूं जिसका निदान, जिसका उपाय कोई भी कर सके और ये समस्या सार्वभौमिक हो। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, यदि आप इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न सम्मिलित कराना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखना होगा आपको, समस्या आप चाहे जैसी भी बताइए, एक अकेले आपकी न हो, यानी ऐसी समस्या हो जो सार्वभौमिक हो। उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं समस्याओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, बढ़िया है, इस समस्या को सुनिए, इसका समाधान मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है, जीवन में बार बार घर बदलने की स्थिति बनती हो तो क्या उपाय करें कहीं स्थायी रूप से रहने के लिए। देखिए, यहां दो बातें आपको बता देता हूं। पहला तो वो पॉइंट समझा देता हूं। मान लीजिए यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और तब आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इसके लिए तो मैं कोई उपाय नहीं बता सकूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप आजीविका के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किराए के घर में हो, वहां पर आप स्थिर न रह पा रहे हो, या घर लिया आपने, लेने के बाद ही ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन काल में आ गई जिसके चलते आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, बड़ा ही जबरदस्त उपाय आपको बता रहा हूं और बड़ा ही सरल उपाय बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मेरे गुरुजी सदैव एक बात कहा करते थे, घर मंदिर है और अगर तुम चाहते हो कि उस मंदिर में रहने वाले तुम देवता बन जाओ तो उस मंदिर का विशेष रूप से ख्याल रखो। वास्तु देवता है। आप चाहे किराए के घर में रहते हो, चाहे ऐसे घर में रहते हो जो महल जैसा न हो, परंतु उस घर से कभी नफरत मत करिए, उस घर का कभी अपमान मत करिए। रोज घर को लेकर के नाक भौं सिकोड़ना कि ये कमी है, ये कमी है, आप गौर करिए। वो सभी लोग जो मुझसे कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित चर्चा करते हैं, तो 99 बार, मैं ये दावा कर सकता हूं, 99 बार मैंने एक बार ही शायद कभी किसी को कहा, और एक बार मैं संशय में होकर के ये बात कह रहा हूं कि घर के इस भाग को तोड़ने की तैयारी करिए, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं, घर पाना, घर बनाना एक सपने के साकार होने जैसा है, और मंदिर कोई तोड़ने का विषय नहीं है। घर तो मंदिर है, उसे तोड़ने का वो विषय नहीं है, उसे जोड़ने का विषय है, उसे और बढ़िया बनाने का विषय है। निसंदेह वास्तु के दोष के कारण कई बार बहुत तकलीफ आने लगती है, लेकिन उसके भी बहुत से सरल और सहज उपाय हैं। लाख आपके घर में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष के कारण आप उस घर को बेचने की तैयारी में हो, तब भी उस घर का अपमान मत करिए। अगर चाहते हैं कि जीवन में आपको खूब घर का सुख मिले, तो ये मूल मंत्र है, किराए के भी घर में रहिए, यहां तक कि घर को छोड़ते समय भी उस घर को साफ सुथरा करके ही छोड़िए। पहला पॉइंट। दूसरा, अपने नित्य के पूजा पाठ में बाकी के जैसे भगवान का आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं करना। नित्य नियम से 11 बार वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुष को नमस्कार है, 11 बार रोज बोला करिए। ये मैं कोई बड़ा कठिन मंत्र तो आपको नहीं बता रहा हूं, बस आप नियम से ये किया करिए। अच्छा, ये किसको करना है? सबको। जो महल में रह रहे हैं वो,
जो सामान्य से एक कमरे के घर में रह रहे हैं, वो जिनको घर की चाह है, उनके घर की चाहत इस एक मंत्र से, इस नाम मंत्र को जपने भर से पूर्ण हो जाती है। और जो महल में तो रह रहे हैं परंतु महल का उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है, ये वास्तु देवता की कृपा होगी, सुख मिलने लगेगा। कोई मंत्र ज्यादा नहीं बोलना, बस वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुष को नमस्कार है। रोज 11 बार नियम से आप पढ़िए। विशेष करके घर का जो मुखिया है वो ये जरूर किया करे, आपको स्थायी घर भी मिलेगा, एक से अधिक घर की चाहत है वो भी पूर्ण हो जाएगी आपकी। अब जाहिर सी बात है, मंत्र जपने से किसी के पास घर नहीं होता, घर तो आपको अपने कर्मों से ही मिलते हैं, पुरुषार्थ से ही मिलता है, लेकिन ये मंत्र मार्ग आपका सरल और प्रशस्त कर देते हैं। तो आप ये जरूर करके देखिए, स्थायी भी मिलेगा, एक से अधिक भी मिलेगा, छोटा है तो छोटे से बेहतर मिलेगा। ये जो दूसरा प्रश्न है, ये समस्या जो है, ये तो आज आप अगर वाराणसी में होते तो आप देखते कि ये समस्या कितनी विकराल और कितनी विकट है। जी हां, आज लोलार्क षष्ठी है और आप अगर लोलार्क कुंड में स्नान करने वालों की भारी भीड़, भारी तादाद को देखें तो पता नहीं 7 या 8 लाख लोग कुंड में आज स्नान कर रहे हैं। कितनी बड़ी भीड़ है, कितने लोगों को संतान संबंधी समस्या है। ये प्रश्न है, जिनके संतान नहीं हैं वो पिछले जन्म में गलत काम किए होंगे। संतान उत्पत्ति के लिए क्या करें, दोष से मुक्ति के लिए क्या करें। देखिए, जिनको संतति का सुख प्राप्त नहीं है, उन्होंने गलत कार्य किए थे या नहीं, न तो मैं इसका कोई दावा कर सकता हूं, न तो मैं उनके पिछले जन्म में घुसा हुआ हूं। हां, ये बात तो सत्य है कि जिनको इस जन्म में संतति का सुख प्राप्त नहीं है, वो किसी न किसी तरह के ऋण से अवश्य ग्रसित हैं, किसी न किसी तरह के श्राप से अवश्य ग्रसित हैं, जिनके चलते उनको संतति सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो क्या करें। सबसे पहले तो पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए, 1 नंबर 2, अगर ये सचमुच श्राप ही है, जो कि नियमतः श्राप ही के रूप में होता है, कुंडली देखने से पता चलता है कि ये किस श्राप के कारण हुआ है, परंतु मैं सदैव इसके लिए एक ही सहज और सरल उपाय बताया करता हूं, और वो है प्रायश्चित्त का उपाय। तीर्थ यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थों में जाने से, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्र में चले जाने भर मात्र से अन्य क्षेत्रों में किए गए पाप का नाश हो जाता है। ये अलग बात है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप हो जाता है यदि तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पाप किया जाए। कई बार लोग तीर्थ क्षेत्र में जाकर के घूमने के लिए, मजे के लिए जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र बड़ा खतरनाक होता है, वो मजे के लिए नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन के लिए ही जाना चाहिए। फिर भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, तीर्थ में जाइए, उपवास करिए, व्रत करिए, नदी इत्यादि में स्नान करिए। जहाँ भी, जो भी तीर्थ जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ की जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, भाई जाहिर सी बात है वो तीर्थ क्षेत्र इसीलिए बना है, वहाँ कोई ना कोई ऐसे देवी देवता का वास है, तो वहाँ जाइए। मैंने इसके लिए कई सारे उपाय बताए थे, आपको कामदगिरी की परिक्रमा बताई है, मैंने आपको समुद्र स्नान की विधि बताई थी, मैंने कहा था पूर्व जन्म के या पूर्व के प्रायश्चित्त को, पाप कर्मों को काटने के लिए समुद्र स्नान जीवन काल में करना चाहिए। मैंने कहा था कामदगिरी की परिक्रमा करनी चाहिए, चित्रकूट में जो कामदगिरी पर्वत है उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये जो भी कर्म हैं करके आप साथ ही साथ प्रयागराज में स्नान अवश्य करना चाहिए। आप लाख कहीं भी कितने भी तीर्थ हो आए, पर तीर्थराज प्रयाग में जब तक स्नान नहीं करेंगे, जो संगम है, संगम में स्नान नहीं करेंगे, तब तक प्रायश्चित्त संपूर्ण नहीं होगा। तीर्थराज प्रयाग में अवश्य जाकर के स्नान करिए। तो ये जरूर करिए, इससे जो भी श्राप हों, जिस प्रकार के भी श्राप हों, वो कटेंगे। दूसरा उपाय वही मैं हमेशा कहा करता हूं, पितरों की कृपा चाहिए तो एक त्रिपिंडी श्राद्ध करना इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय सिद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। तीसरा, तीर्थ के अलावा, त्रिपिंडी श्राद्ध के अलावा दंपत्ति
जिनको संतति की चाह है, वो नित्य अपने पितरों से प्रार्थना करे, कुल देवता से प्रार्थना करे, कुल देवता के नाम से, पितरों के नाम से नित्य सायंकाल या प्रातःकाल ही घी का दिया जलाए और उनसे नित्य वंश वृद्धि के लिए प्रार्थना करे। याद रखिए, मेडिकल साइंस जो है बहुत आगे हो चुका है, इतना आगे कि वो बच्चा हर तरह से पैदा करा सकता है। यहां तक कि जापान वगैरह में बच्चे, आपको लड़का चाहिए या लड़की, इसकी भी व्यवस्था हो गई है। लेकिन विश्वास रखिए, बच्चा पैदा करा सकते हैं, रोगी और पागल ना हो इसकी गारंटी वो भी नहीं ले सकते हैं। आजीवन के लिए रोग लेकर के पैदा न ले, ये गारंटी तो वो डॉक्टर भी नहीं ले सकते हैं। विज्ञान चाहे जितना आगे चला जाए, यहां तक कि वो मानव शरीर बनाने तक लगे, लेकिन जब बात विवेक की आएगी तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के भरोसे ही जाएंगे। अगर नॉर्मल बना रहे, जब बच्चे भी बाहर ही बनने लगेंगे तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये तय जानिए कि वो इतना कुछ कर सकते हैं। पर जब बात आएगी कि बच्चा बुद्धिमान होगा कि नहीं, कहीं उसके अंदर कोई रोग तो नहीं आ जाएगा, इस मामले में उन्हें भी भगवान के भरोसे ही जाना है। तो पितरों की शरण में जाइए, कुल देवता की। कई लोग कहते हैं कि मुझे अपने कुल देवता का नाम ही नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कुल देवता का मन में ध्यान तो कर सकते हैं ना, कोई भी हो भाई। हमें नाम पता है तो नाम को जाएगा, नहीं तो भगवान श्री हरि नारायण है सब कुछ। जिनको भी हम प्रणाम करते हैं सब भगवान श्री हरि नारायण के पास ही तो जाता है। तो पितरों और कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए, निसंदेह लाभ होगा। और ये जो तीसरी समस्या है, तीसरा जो प्रश्न है, ये भी सार्वभौमिक है। क्या बच्चों की कुंडली में दोष हो और माँ बाप उपवास करें तो क्या उसका असर बच्चों को मिलता है? जैसे उपवास, अभिषेक इत्यादि। बिल्कुल मिलता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि माता पिता जब भी कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों को अवश्य ही मिलता है। बढ़े पूत पिता के धर्म में, माता पिता के धर्म से बच्चे का विकास होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु वहां पर नहीं जहां माँ बाप इस बात को लेकर के बच्चों के लिए सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देते हैं कि उसको कहां समय है, वो कहां कर पाएगा, हम ही कर देंगे। आपका बच्चा संस्कार से बिल्कुल पृथक हट करके संस्कार विहीन जीवन जी रहा हो और आप वहां दिन भर व्रत उपवास अभिषेक करते रहें और आप ये सोचें कि उससे आपके बच्चे का भी, देखिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, ये कभी मत भूलिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप अगर सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से आपके कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे तो इससे बड़ी गलत फहमी तो हो ही नहीं सकती। पूजा पाठ से आपके कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ना भूंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, वो तो भोगना ही पड़ेगा। फिर क्यों करें? क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्र। आपकी पुत्र का अर्थ यहाँ संतति है, आपकी आत्मा आपकी संतति है। आप जैसा करेंगे, अच्छा या बुरा, वो हम क्या सोचते हैं। याद रखिएगा, ये जो भारत है ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। यहां पर जिनको भी जन्म मिला है भोग के लिए प्राप्त नहीं है जन्म। यहां पर संतति उत्पन्न करने से लेकर के जो जितनी भी चीजें हैं सब सनातन धर्म के अंतर्गत हैं। तो यहां हमें बच्चे भी जो उत्पन्न करने हैं वो इसलिए नहीं कि बच्चे आए मौज मेला करें और वो भी जाएं ना, उन्हें इस देश का, इस समाज का, जहां के भी हैं उनका हित करना है। हमें ऐसी संतति उत्पन्न करना है। तो उसके लिए जो आप अच्छे कर्म करेंगे उस अच्छे कर्म का प्रभाव आने वाली आपकी संतति को देखने को मिलेगा। तो वो जरूर आपको करना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमें बच्चों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो जो कर रहे हैं ठीक है और हमारे अच्छे पूजा पाठ से उनका भला होता चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक समय के बाद प्रकृति अधिकार आपको भी नहीं देती है। एक समय तक, जब तक कि वो अबुझ है, बहुत समझदार नहीं हुआ है, तब तक आप करिए, आपका अधिकार बनता है। और वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपका बच्चा अनभिज्ञ है, ज्यादा नहीं जानता, इसलिए भी करना जरूरी है ताकि आप करें तो उसको उन चीजों को करते देख करके उस बच्चे पर एक अमिट छाप पड़ जाए, संस्कार उसके मन में जागृत हो जाए कि हमारे माता पिता कैसे कर रहे थे। क्योंकि बच्चे कहां से सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं। तो इसलिए नहीं करना, इसलिए करना है
ताकि वो आपको देखकर सीखे, उसको इसमें सम्मिलित करना है। और एक समय के बाद जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वो उसी से करने के लिए उसको कहिए। अगर वो करेगा तो 100% उसका प्रभाव उसको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नहीं, जीवन भर बच्चा आपका बच्चे के बच्चे हो चुके हैं, और आप सोचिए कि महिलाएं प्रायः सोचती हैं कि मेरे कहाँ उनके पास समय हो, तो बहुत व्यस्त हैं। हाँ तो ठीक है, रहने दीजिए उनको व्यस्त, फिर निकलेगा समय, फिर समय आराम से मिलेगा, उनको करेंगे। तो पहले कर लीजिएगा तो ये स्थिति नहीं आएगी। उनको भी करने के लिए कहिए। चौथा जो प्रश्न है, जो समस्या है, आज के इस परिवेश में भयानक बड़ी मात्रा में है, छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल जा रही। क्या है? तो प्रश्न है, अगर एंजाइटी हो, घबराहट हो, मन में नकारात्मक विचार का आना, यह सब किस कारण से होता है? इसका उपाय बताइए। यह सब चंद्रमा के कारण होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु या केतु के नक्षत्र में हो, अथवा चंद्रमा के नक्षत्र में ये तीनों ग्रह हों, सूर्य कमजोर हो, तो ऐसे लोगों में एंजाइटी की शिकायत होने लगती है, घबराहट होने लगता है, एक अज्ञात भय उनके मन में घर करने लगता है। बेहद सरल उपाय है, वो है पूर्णिमा का व्रत। चंद्रमा को सायंकाल, जाहिर सी बात है जिनको भी ऐसा हो रहा होगा उनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित अवश्य होंगे, तो चंद्रमा को दूध से अर्घ दिया जाए। आज के इस परिवेश में अभी बीते दिनों मैंने सभी ग्रहों के लिए 20-20 उपाय बताए थे। मैंने एक ही बात कहा था, हर ग्रह के उपाय में हमारी दिनचर्या के कारण हमारे ज्यादातर ग्रह खराब हो रहे हैं। सूर्य चंद्रमा सबसे ज्यादा, बहुत लेट तक सोना, बहुत देर तक जगना, सूर्य और चंद्रमा इससे खराब हो जाते हैं। तो हमारी दिनचर्या अगर ठीक कर ली जाए तो सोने को समय से मिलेगा सोने को। तो हमारा शरीर अपने आप में प्रकृति प्रदत्त एक वरदान है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रकृति ने हमारे शरीर में इस कदर विकसित कर रखी है कि परेशानी कैसी भी हो, हमारा शरीर उससे लड़ने का मार्ग ढूंढ लेता है। लेकिन अब हम पहले से ही तैयारी करे बैठे हों, हम इसको ठीक ही न करना चाहें तो कैसे होगा? चंद्रमा के खराब होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा को ठीक करिए। पूर्णिमा के व्रत के साथ साथ सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग का दर्शन करिए, शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाइए। इससे भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और आज के इस परिवेश में तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। दिनचर्या, माता पिता की खराब दिनचर्या, अगर आप गौर करें तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि माता पिता की कुंडलियां ही आगे फॉरवर्ड हो जाती हैं बच्चों में। तो माता पिता की कुंडली में उन्होंने अपने ग्रह को खराब किया, फिर अब वो बच्चों को भोगना पड़ेगा। तो या तो आप ठीक करिए, आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर अब आपके बच्चे भोगेंगे। तो उसको ठीक अभी करना होगा। अगर नहीं कर पाए हैं, बच्चे में आ गई है परिस्थिति, तो अभी उसका ठीक कराइए, और कड़े रुख के साथ ठीक कराइए। नहीं तो अभी आगे पीढ़ियां जारी रहेंगी। इसी तरह से ये चक्र चलता रहेगा। अगर इन तत्वों को जो कि बिगाड़ दिया है हमने, जिसे अभी नहीं रोकेंगे तो वो चक्र चलता रहेगा। और आज का जो 5वां प्रश्न है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सबके लिए है, परंतु काम आएगा। अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो भी ये समस्या आ सकती है आपके सम्मुख, इसे समझ लीजिए। क्या हमारी कुंडली में गर्भपात के लिए भी कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं? अगर हां तो उपाय बताइए। देखिए, गर्भपात मूलतः जन्म कुंडली में पंचम भाव पर सूर्य और मंगल की दृष्टि से, विशेष करके मंगल और सूर्य की दृष्टि ही, शनि और राहु की दृष्टि भी विच्छेदात्मक है। शनि की दृष्टि मूलतः गर्भपात नहीं कराती, शनि विच्छेद कर देते हैं, तो ये देरी करा देते हैं। शनि की दृष्टि में वो जलन नहीं है जो गर्भ को जला दे। गर्भ को जला देना, गर्भ को खराब कर देना, ये मूल काम सूर्य और मंगल का है। सूर्य और मंगल का संबंध कुंडली के पंचम से किसी भी प्रकार से बनता है तो ये गर्भपात की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बहुत हद तक राहु भी ऐसा काम करता है, और कुजवत केतु होने के कारण केतु में भी ये परेशानी है, लेकिन इस कदर नहीं जिस कदर सूर्य और मंगल में है। सूर्य में बहुत अधिक तेज है, तो उस तेज के कारण, उस गर्मी के कारण वो गर्भ भाव को, यानी गर्भ को ही जला देते हैं, गर्भ को विकसित ही नहीं होने देते। तो मूलतः ये दोनों ग्रह कारण हैं इसके लिए। देखिए, गर्भ रक्षा सूक्त है जिसका पाठ किया जाता है, मंत्र है, गर्भ पालक प्रयोग है जो कि किया जाता है। मैं इस तरह के कोई कठिन उपाय आपको नहीं बताऊंगा जिसमें आप उलझ जाएं। गर्भ रक्षा के लिए कुछ नहीं करना। गर्भवती स्त्री को, जो भी गर्भवती है, उसको बस इतना ही कहिए
नियम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे और गर्भ रक्षार्थ नियमित भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करती रहे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हेतु भगवान उत्तरा के गर्भ में ही प्रविष्ट हो गए थे। परीक्षित की रक्षा उन्होंने की थी। बस मन में उनका ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो गर्भ की रक्षा करें। याद रखिएगा, प्रार्थना में वो शक्ति है जो बहुत बड़े मंत्र जप इत्यादि में भी नहीं है। तो सिर्फ प्रार्थना दीनहीन भाव से, जो उत्तरा ने किया था, बस भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करके बस प्रार्थना किया था, वही प्रार्थना कीजिए आप, सुरक्षा हो जाएगी। विश्वास रखना होगा और प्रार्थना आपको कर लेनी है, बात इतने से बन जाएगी। वैसे आप लोग बहुत, मैं इस पर पूर्व में भी बताया हुआ था, गर्भरक्षार्थ जो सूक्त है उसका या तो पाठ करना चाहें तो आप करिए, सबसे सरल है, उपाय है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, इसी से काम बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रश्न आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ये देखा जाए तो सभी के सभी प्रश्न सार्वभौमिक थे और हर किसी के काम आ जाने वाले थे। कभी ना कभी अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सार्वभौमिक प्रश्न है, ऐसी कोई समस्या है जिससे आए दिन आप लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। जरूरी नहीं है कि अगले सप्ताह ही मैं कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा ये, क्योंकि आजकल नक्षत्र चर्चा भी हमारी चल रही है, तो बीच में हो सकता है इस कार्यक्रम में थोड़ा अंतराल आएगा, लेकिन फिर ये आएगा। जब भी आएगा तो आपके सवाल का जवाब आपको और बाकियों को भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।